धान जोई सत चित सुख घन नंद नंदन जेहि सत चित सुख धन नंद नंदन जोई सत चित सुख घन गिरि गोवर्धन सोई सत चित सुख धन गिरि गोवर्धन सोई सत चित सुख घन गिरि गोवर्धन सोई सत चित सुख धन गिरि गोवर्धन बोलिए गिरिधारी गोवर्धन धारी श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन रास बिहारी श्री कृष्ण चंद्र की हाँ, जैसा आप सभी लोग आज के दिन गोवर्धन महाराज की पूजा हेतु उत्सव में सम्मिलित हुए हैं। ये गोवर्धन महाराज या गोवर्धन क्या है, यह जानने की जिज्ञासा बहुत लोगों को होती है, क्योंकि संपूर्ण विश्व में ही नहीं, विशेष रूप से हमारे भारतवर्ष में भी, हिंदुस्तान में भी बहुत थोड़े लोग हैं जो इस रहस्य को जानते हैं। तो जानना चाहिए कि जो साधक उपासक इस ब्रज की रसोपासना से जुड़े हैं, उनके मन में भाव जरूर होता है, क्योंकि दूर दूर से लोग, बड़े बहुत से श्रद्धालु इस ब्रजधाम में गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हैं और ऐसी आस्था और श्रद्धा विश्वास लेकर बेचारे बहुत समय तक लेट लेट कर प्रणाम करते हुए, ब्रजरज माथे पर लगाते हुए घूम घूम के परिक्रमा करते हैं। और आजकल वैज्ञानिक युग है, बड़े बड़े धनाढ्य लोग जो आते हैं वो तो अपनी चार पहिया से ही घूम लेते हैं, लेकिन जो सकाम भक्ति की उपासना करते हैं उनका लक्ष्य कुछ और ही होता है और कभी कभी दुखदाई भी होता है। हाँ, संसार में लोग इतने स्वार्थी होते हैं, भगवान को भी ठगने की चेष्टा करते हैं। अरे वो तो चौर जार शिखा शिरोमणि है, भगवान से छल। भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल
बल मन सोई जन मोहि पावा, और मन क्रम बचन छाणी चतुराई, भज तहि कृपा करत रघुराई। भगवान की बहुत बड़ी शर्त है, जीव की बहुत परीक्षा लेते हैं। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाही, बैर न विग्रह आसन त्रासा, सुखमय ताहि सदा सब आशा। भगवान की बहुत बड़ी शर्त है। भगवान कहते हैं हमारे ही अंश हो और हमारी ही कृपा से तुम जीवित हो। चेतना नाम में को बहु नाम, ये भगवान ही ऑक्सीजन देते हैं, प्राणवायु, और हम सब उनकी कृपा से श्वास ले रहे हैं। इस हवा क्या है, ऑक्सीजन क्या है, ये भगवान का ही निराकार स्वरूप है, वही तो है। और जिस दिन ये सांस की डोरी टूट गई, हवा नहीं जा रही है, डॉक्टर कहते हैं वेंटिलेटर पर चढ़ा दो, कभी कभी वो भी टूट जाती है, गया। कितने लोग संसार में आते हैं चले जाते हैं। कुछ भाग्यशाली हैं जो अपना परमार्थ बनाते हुए, उस भगवान की भक्ति करते हुए श्रद्धा पूर्वक संसार से हंसते हुए जाते। ये जीवन हम सुख के लिए जीते हैं। सुखाय कर्माणि करोति लोको, भागवत कहती है सुख के लिए ही संसार में सब वर्क होता है। अरे वही आनंद प्रतिक्षण न हि कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। कोई व्यक्ति बिना कुछ कर्म किए रह ही नहीं सकता। सोते में भी आप सोते हैं, नींद में सब शरीर का अंग सोया रहता है, पड़ा रहता है बिस्तर पर। आपकी आंखें बंद रहती हैं, मुख भी बंद रहता है सब, लेकिन मन चलता है तो मानसिक वर्क होता है, शरीर नहीं मन से ही। तो ये सब भगवान की कृपा से होता है, ये सभी जानते हैं। तो मन ही करता है, जो कुछ भी करता है ये मन। भगवान ने कृपा करके शरीर दिया है। ये शरीर एक प्रकार से रथ है, गाड़ी जैसे कार है आपकी, उस रथ में एक सारथी होता है, एक ड्राइवर। विष्णु पुराण में बड़ा एक सुंदर मंत्र है, आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथि विद्धि मनः
प्राग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहुर्विषयांसु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्त्यात्तु हुर्मनीषिणः सो अघ्नः परमाप्नोति तद्विष्णो परमं पदम। ये रथ, ये शरीर, इसमें मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, यानी कुल 24 तत्वों से बना ये रथ। इसमें आत्मा जो रथी है वो सुख ढूंढने के लिए ये तांगा लेके घूम रही है, अब संसार में जा रही है गलत दिशा में। कोई गुरु, कोई महापुरुष कहीं मिल गया, उसने कहा आप रॉन्ग साइड जा रहे हैं, तो आपकी बुद्धि में विवेक जागृत हुआ और वो मन को समझा बुझा के संकल्प करता है और सही दिशा में जाता है। ये साइंस। तो भगवान जब अवतार लेके आए तो ब्रजवासी बड़े भोले भाले भक्त थे। ये भगवान की बुद्धि में बुद्धि जोड़े रहते थे। ये ग्वाल बाल सखा, सख्य भाव वाले, और ये नंद गोप यशोदा, ये सीनियर ग्वाले, और जो तरुणी युवती महिलाएं, कन्याएं, विवाहिता अविवाहिता, कुछ परकिया भाव की, कुछ स्वकीया भाव की, ये गोपियां भी भगवान श्री कृष्ण के निमित्त अपना सर्वात्म समर्पण कर दी। ये तो वहां तक गई कि जहां बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र नहीं जा सके, ऐसी अवस्था, निष्काम भाव की वो गोपियां। तो बहुत से लोग भोले भाले जो आज कलयुग में बेचारे आते हैं कामनाएं लेके। आजकल तो एक रिवाज हो गया है, मेरा ख्याल है 99% लोग चलो वृंदावन, चलो हरिद्वार, चलो काशी, चलो बालाजी, चलो वहां शिव मंदिर है। किस लिए जा रहे हैं? बहुत सी कामनाएं हैं भाई, इस जीवन में बहुत कुछ पाना है, और ये भूल जाते हैं कि पा भी लिया तो आप लोगों ने बहुत से पाए हुए सिकंदरों को खाली हाथ जाते देखा है। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। एक को कर्म दंड भोगवाया जाता है, भगवान नहीं छोड़ते। उनका न्याय ये संसारी न्याय नहीं है कि आजकल जुडिशरी में भी पैसा दे के लोग बरी हो जाते हैं। वही न्याय करता है, वही कृपा करता है। तो लोग आते हैं कामनाएं लेके। अब कामनाएं क्या है? बचपन से माँ बाप संस्कार देते हैं कलयुग में। जैसा जीवन जीते हैं बच्चों को भी वही संस्कार देते हैं। मात पिता बाल कहीं बुलावे,
उदर पेट भरन की रीति बतावे। बाबा बच्चों को बुलाते, देखो बेटा पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, राजा बनोगे बेटा, खूब पढ़ो लिखो पैसा कमाओ, एक सुअरिया ले आओ, उससे तमाम सुअर बाड़ा पैदा करो, सुअरिया का मांस नोचो, मांस खाओ, नॉन वेजिटेरियन हो जाओ, शराब पियो, और जितना टेंशन है शराब पी के भुला दो, रात भर ठाठ से सो, सवेरे आँख खुली तो देखा जाएगा, देखा जाएगा सवेरे। हमारे पिताजी कहते थे देखा जाएगा नहीं भोगा जाएगा, अवश्य में वो भोक्तव्यम, कृतम कर्म शुभाशुभम, भोगना पड़ेगा। को न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, अरे भगवान नहीं देते जी, सब अपने ही कर्मों का फल अपने आप ऑटोमेटिक मिल जाता है। तो इसलिए लोग जाते हैं बड़े बड़े बालाजी और बड़े बड़े, देखिए ये 3-4 चीजें भगवान प्रारब्ध से देते हैं। प्रारब्ध से, प्रारब्ध क्या है? हमारे किए हुए कर्म, अब वो शुभ हो चाहे अशुभ हो, ये भक्ति से ये शुभ कर्म और अशुभ कर्म भक्ति से, भगवान की कृपा से पाप नष्ट होता है। आप साधना कर रहे हो तो साधना करने से सही महापुरुष के संग में अगर आप साधना कर रहे हैं तो पाप नष्ट होंगे, ये निश्चित है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, भागवत कह रही है। लेकिन ये पाप का बीज वह भी नष्ट होता है। पाप करने का जो मशीन है ना मन, जब हम गुरु के सिद्धांत को पर विश्वास करके और थोड़ा थोड़ा प्रयास करके अपने मन को कंट्रोल कर अपनी बुद्धि के विवेक से कोई वर्क करते हैं और भगवान की कृपा और गुरु के पर विश्वास करके हम सदाचरण में युक्त होते हैं, तो पाप करने की मशीन जिससे पाप होता है वो मन, अनादिकाल से बिगड़ा मन है ना, अभ्यासी है, वह भी धीरे 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 पाप कर्म से बचने लगता है। ये साइंस है, ये भक्ति का कमाल है, बशर्ते कि विशुद्धा भक्ति हो। तो हम लोग संसार में भोले भाले, जिनको कोई सच्चा गुरु नहीं मिला, कोई महापुरुष नहीं मिला, बेचारे गलत सलत सिद्धांत को अपने मन में बनाए जाते हैं। क्या मांगने जाते हैं? हमारा बेटा पढ़ नहीं रहा है, आवारा हो गया है, हे भगवान, हे बालाजी, हे हनुमान जी, 125 लड्डू हम चढ़ा देंगे, बच्चा पढ़ने लगे, पास हो जाए। अच्छा, और क्या? फिर नौकरी वोकरी अच्छी कर ले, व्यापार कर ले। अच्छा, फिर हे भगवान जी,
शादी वादी हो जाए हमारे खानदान का क्या होगा। अच्छा फिर अरे फिर बच्चे बच्चे हो और सब धन धान्य हो, कोठी हो, कार हो, और अच्छा और क्या फिर अंबानी और टाटा बिरला के टक्कर का हो जाए तो क्या होगा। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, और इंद्र कहे चतुरानन को। अब बताइए, सुरपतिर ब्राह्मण पदम याचते, राजा इंद्र स्वर्ग का सम्राट ब्रह्मा की सीट छीनने में लगा है। आजकल हमारे देश में पॉलिटिक्स में अब क्या क्या नाटक होते हैं कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए, पावर के लिए। अरे तीन ही बात तो है, मनी पावर, मसल पावर, पॉलिटिकल पावर, नेम फेम मनी, और ये मिल जाए तो दिमाग ठीक कहाँ रहता। बड़े बड़े सिकंदरों को खाली हाथ जाते देखा है हमने अपने लाइफ टाइम में। बड़े बड़े स्टार होते हैं ना, बड़ा पैसा कमाते हैं, नाम। अरे आप लोग दुनिया से जाते हैं तो कोई नाम नहीं जानता, और इन एक्टरों को जहां जाते हैं अपने को भगवान समझते हैं, और हालत क्या है, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब। इतनी शराब पी लेते हैं कि बस पूछे मत, कैसे कैसे अपराध करते हैं। दिन रात पॉलिटिक्स, उसको नीचा दिखाओ, ये आगे बढ़ रहा, सिवाय प्रपंच के, राग द्वेष के। तो ये भगवान कहते हैं चार चीजें बड़ी खतरनाक। साईं उत नहीं दीजिए जामे कुटुंब समाय, आपुन भूखो ना रहे, साधु न भूखो जाए। हे प्रभु, इतना देना कि हम सुख से खुशी खुशी जीवन बिता सकें। इतना मत दे देना कि हम बौरिया जाए, हम पागल हो जाए। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो अधिक मिल जाए तो बुद्धि ठिकाने नहीं रहती। रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्तम विवेकता, एकैकमप्य अनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। बहुत सुंदर रूप मिल जाए किसी को जवानी में, है कामदेव के भी बाप हो जाते। थोड़ा धन आ जाए, अरे कुबेर के भी बाप हो गए। ऐसा अकड़ के चलते हैं। क्षुद्र नदी भरी चल उतराई, जस थोड़े धन खल बउराई। जो तेज तर्रार खोपड़ी के होते हैं, थोड़ा पैसा आ गया बस, जैसे नदियों में पानी थोड़ा बढ़ गया तो बाढ़ में गांव बहा देती। बहुत संपत्ति हो जाए, रूप हो जाए, युवावस्था हो, नाम हो जाए, हो कौन है ये मालिनी है, ये कौन है ये बच्चन है। जरा इनका तौर तरीका देखो। अपने को महाविष्णु और महालक्ष्मी से कम नहीं समझता कोई।
ऐसा देखेंगे आपको कहीं दिख भी जाए एयरपोर्ट में या कहीं भी, तो मालूम पड़ेगा बस बड़े बड़े स्टार जब दिवालिया हुए, एक भगवान दादा थे, एक भारत भूषण थे, और बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े बंगले, भवन थे। और जब समय ओल्ड एज आई, चाल में आ गए, चाल टीन टब्बड़ वाली, बेचारों को दवा के पैसे नहीं होते थे, और जब गए हैं तो कोई पूछने वाला नहीं। हाँ ठीक है, भगवान कहते हैं ये सब यही धरा लिया जाएगा, लाख जोड़ के इकट्ठा कर लो। संसार में सृष्टि है, ब्रह्मा के नाती पोते सब हैं। अरे ब्रह्मा के तो सब है, बड़े से बड़ा स्टार हो चाहे कोई हो, ब्रह्मा के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे, परपोतों के परपोते, कोई नाम लेवा नहीं है। और जो लेते हैं गाली देते हैं, अरे बड़ा भ्रष्ट था, अरे बड़ा शराबी आवारा था, बड़ा कैरेक्टरलेस था। कोई आपकी पूजा नहीं करेगा श्रद्धा से। तो एक सत्संगी था, मैं नाम नहीं लूंगा, वो अक्सर मिलता था हमारे गुरुदेव के अवतार काल में। तो कभी कभी बाहर बैठे रहते थे, तो आके कभी कभी बहुत से लोग अपना दुखड़ा रोते हैं। कुछ तो ऐसे बेशरम होते हैं कि साफ साफ बताने लगते हैं कि हमारी बुद्धि बहुत लगती है गुरुदेव की लीलाओं में। तो हमने कहा फिर बुद्धि लगती है तो यहाँ आके अपराध क्यों करते हो? यहाँ आके श्रद्धा युक्त होके प्रेम से सत्संग करो। तो क्या करें, गुरु जी कुछ कृपा कर दे। हमने कहा अच्छा गुरु जी, भगवान का कोई नातेदार नहीं है, समोहम सर्वभूतेषु, गीता में भगवान कह रहे हैं, न मे द्वेष्योस्ति न प्रिया, ए भजन्ति तु माम भक्त्या मैते तेषु चाप्यहम्। मेरे सब बच्चे हैं, सब 7 अरब बच्चे, मेरे लिए कोई न द्वेष है न कोई मेरा प्रिय है। वो मुझे प्यार करते हैं शुद्ध भाव से, मैं उनको प्यार करता हूं। तो वही बात कभी कभी हम महाराज जी के सिद्धांत को इशारे में कह देते थे, नहीं बुद्धि लग रही है, भाई की बुद्धि लग रही है, और माँ आती नहीं, अकेले भाई के साथ आती हूं। फिर बुद्धि का चिंतन खराब होता रहा गुरु के प्रति। गुरु स्थाने कृतम पापम भाज्यलेपो भविष्यति। गुरु स्थान में जो बुद्धि खराब करे और नामापराध करे, इस पाप का प्रायश्चित नहीं होता। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, नहीं 10 साल बाद वो कर्म का फल, वो दंड भुगतना पड़ता है। एक द्विविद नाम का बंदर था रामावतार में। द्विविद भागवत में ये प्रसंग आया है। वो द्विविद नाम का बंदर हनुमान जी का खास राइट हैंड था। लक्ष्मण से विरोध कर गया, द्वेष, कि लक्ष्मण जी बहुत क्रोधी हैं, ऐसा है वैसा है। और हुआ क्या, भगवान जब गए तो उस नामापराध का दंड दे गए। वो बानर योनि में निकृष्ट बंदर बन के लाखों वर्ष भटकता रहा, बार बार मरे फिर बंदर बन जाए, मरे बंदर बन जाए, मरे जिए फिर जन्म ले बंदर बन जाए। वो तो कृष्णा अवतार में जब बलराम जी आए तो उन्होंने दंड दिया था।
ये हमारे इतिहास पुराण की बात है। तो वो जनाब वो देवी जी बड़ा दुखड़ा रोए, मेरा भाई उसकी बुद्धि खराब है। हमने कहा भाई बुद्धि को समझाओ, नहीं माने। कोई देवी जी के मंदिर वहां ले गए कि चलो देवी जी बुद्धि ठीक कर दीजिए। अपना चिंतन ठीक नहीं करके कोई जादू टोना, आजकल तो पुड़िया वाले बाबा भी चले ना, पुड़िया फेंकते हैं। पहले कोई बाबा चले थे वो तमाम तरह के बाबा, वहां गए देवी जी के मंदिर पहाड़ में कहीं है, कहाँ रुद्रपुर है क्या है उसके आगे कहीं है। तो वहां गए और बुद्धि का चिंतन बिगड़े था। बारिश की बरसात के बादल छाए थे, बूंदाबांदी होने लगी और रास्ते में बारिश हुई, बिजली गिरी और वहीं वो भाई मर गया। हमारे गांव में कहावत है मांगे गए पूत और भतार उच्छिन्न होएगा, लौट के आए तो भतार मर गया। मतलब बेटा मांगने गए थे वैष्णो देवी, बेटा हो जाए, बेटा नहीं हो रहा है। घर लौट के आए तो देवी जी ने देखा मेरा पति ही मर गया। जब पति मर गया तो बच्चा क्या होगा। मांगे गए पूत भतार उच्छिन्न होएगा, हमारे गांव की भाषा है। देवी जी लौट के आई, सिर पीट रही है, फिर भी आंख नहीं खुली। अब बुद्धि घूमती रही गुरु जी के, गुरु परिवार में, सब जगह। अरे एक चोर चोरी करता है, एक मोहल्ला छोड़ देता है भाई। इस बुद्धि का मोहि मूढ़ मन बहुत बिगोयो, नाचत ही निश दीवन मरो। मन की दशा। तो गोवर्धन धाम हो, चाहे वृंदावन धाम हो, चाहे बरसाना धाम हो, चाहे बालाजी धाम हो, चाहे तिरुपति धाम हो, चाहे काशी हो, चाहे केदारनाथ हो, कहीं भी आप जाते हो तो श्रद्धा और प्रेम के बिना जाना जो है निरर्थक है। भगवान कहते हैं, देखो ये बड़ा सूक्ष्म मनोज्ञान विज्ञान में बता रहा हूं। श्रद्धा और विश्वास के मध्य में एक बड़ी सूक्ष्म लाइन होती है, मन की सूक्ष्म दशा, उसको बोलते हैं अंधविश्वास। ये अंधविश्वास, विश्वास बहुत बड़ी चीज है, संसार चल रहा है विश्वास पर, लेकिन अंधा विश्वास ये बहुत विनाशकारी होता है। गलत सिद्धांत को बैठा लेना, गलत व्यक्ति से संबंध बनाना, गलत साहित्य पढ़ना, गलत बातों को धारण करना, क्योंकि कुसंग मिलता है संसार। कुसंग क्या है? कान से, आंख से, वाणी से, और आपके सहयोगी, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपके क्लासमेट, आपके सखा ही कुसंग देते हैं अपनी स्वार्थ के लिए। तो जो सावधान नहीं होते, जो लोग सावधान नहीं होते और यहां वहां के कुसंग में पड़ के
उल्टी सीधी प्रक्रिया में संलग्न होते हैं, ऐसे लोगों का सर्वनाश ही होता है। तो श्रद्धा और विश्वास में एक बड़ी सूक्ष्म लाइन है, अंधविश्वास, उससे बचना चाहिए। इसीलिए आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा, बहुत सुंदर बात अपने सिद्धांत में प्रतिपादित किया, एक सिद्धांत, गुरु वेदांत वाक्येषु दृढ़ो विश्वासः इति श्रद्धा। किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, लिटिल नॉलेज वाला श्रोत्रिय नहीं कि आजकल रट्टू तोते की तरह रट डाला और बड़े बड़े नंबर भी गिना देते हैं। आजकल तो हमारे पिताजी की नकल कर रहे हैं लोग, नंबरें रटते रहते हैं, भले ही आता जाता कुछ न हो, वो रट डाला और रट के नंबर बोल रहे हैं। और अगर गंभीरता से सोचो तो हमारे गुरु का अपमान करते हैं खुल्लम खुल्ला। हाँ, कृपालु जी नंबर बोल सकते हैं तो हम क्यों नहीं बोल सकते? कृपालु जी को नीचा दिखाना, अरे कृपालु जी को तुम नीचा दिखाओगे नंबर बोल के? अरे वो अनंत जन्म सिर पटक के मर जाओ और तोता रटंत महाराज, नंबर रट डालो, बोलो, पब्लिक को धोखा दे सकते हो। और भी भोले भाले आजकल के तो कमी नहीं है गालिब मूर्खों की, एक ढूंढो 1000 मिलते हैं और बिना ढूंढे 1000 मिलते हैं। दूर ढूंढो तो पास मिलते हैं, पास ढूंढो तो बगल में बैठे मिल जाते हैं। पागलों की, मूर्खों की कमी नहीं है। हाँ, बाबा जी सोने की चैन निकाल देते हैं। अच्छा भैया, जो इतने बड़े बाबा हो तो टाटा स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट, रेलवे ट्रैक सब सोना कर दो। कोरोना आया तो बड़े बड़े बाबा भी सबकी सिट्टी पिट्टी गुम थी। भगवान के कानून को कौन माई का लाल काट सकता है? अकाट्य है। तो वो जो श्रद्धा विश्वास गुरु के, महापुरुष के, जो आपको अच्छा सत्संग देकर रस में रसोपासना, ये फिजिकल ड्रिल वाली नहीं कि आप गाना सुन लिए गाने वालियां अच्छा गाती हैं, चलो वहां चलेंगे, साधना अच्छी होती है, और वहां ताली बजा के बैठे रहते हैं, मन इधर उधर चलता रहता है। अहंकार इतना कि साधना भवन से बाहर निकले, अब राग द्वेष शुरू हो गया, आपस में ही द्वेष। और तो और बड़े आश्रमों में मैंने आंखों से देखा है, ये बड़े घरों के लड़के आपस में ही चोरी चोरी सेक्स रिलेशन बना रहे हैं आजकल। और उनके जो इंचार्ज हैं महंत, उनको जब पता लगता है तो सिर पीटते हैं। लेकिन करें क्या, पैसे वालों को छूट देनी पड़ती है, क्योंकि वो लोग छूट देते हैं तो उनको अच्छी सेवा मिलती है। गरीब बेचारा मारा जाता है, उसको बाहर कर देते हैं। ये जो लाइफ स्टाइल बड़े बड़े संप्रदायों में ये चलती जा रही है, ये तो घोर विनाश का प्रतीक है। सर्वनाश। आए थे हरि भजन को ओटन लगे, आप समझ गए होंगे। तो कहने का भाव ये, हम भगवान के धाम या भगवान के दरबार या किसी महापुरुष के सत्संग में या किसी मंदिर में जब जाते हैं तो शुद्ध भाव से मनसा वाचा कर्मणा
शुद्ध भाव से, निष्काम भाव से जाना चाहिए। भगवान से मांगने से कुछ नहीं मिलता। बिनु मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। ये सिद्धांत। तो भगवान और गुरु में विश्वास, वेद में विश्वास, सिद्धांत में विश्वास, ठीक ठीक दृढ़ विश्वास, ये बहुत कंपलसरी है। इसी विश्वास की पुष्टि के लिए, इसको दृढ़ करने के लिए इन ब्रजवासियों को भगवान ने गोवर्धन पूजा का लीला का सृजन रचाया किया। ये लीला प्रस्तुत की भगवान ने, ये गोवर्धन लीला, कि हम गोवर्धन जाएं और श्रद्धा पूर्वक गोवर्धन को भगवान का ही स्वरूप माने। ये गोवर्धन लीला हुई है इसी वृंदावन में। द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला प्रस्तुत की। वो लीला क्या थी? एक बार छोटे से लाला अपने महल में यशोदा मैया की किचन में पधारे, भोजनालय रसोई में। यशोदा मैया कढ़ैया में पकौड़ी बना रही थी। हमारे ठाकुर जी को मिष्ठान बहुत पसंद था। वो मीठी पकौड़ी, उसको क्या बोलते हैं गांव में? कोई लपसी बोलता है, कोई क्या बोलता है उसको, पुआ, मीठा पकौड़ा, या यूं कहिए गुलाब जामुन। उसको चाशनी में डाल के वो रसगुल्ला बनता। ठाकुर जी पहुंच गए। ओ मैया काय बना रही है? मैया ने कहा, अरे लाला नेक ठहर जा, ठहर जा, मैं बनाए के आपको गोवर्धन पर्वत, गोवर्धन पर्वत पर ले जाऊंगी। और वहां इंद्र भगवान, इंद्र को जानता है बेटा? कौन इंद्र? ठाकुर जी ने लीला की। कौन इंद्र? अरे इंद्र को ना जाने लाला? अरे वो इंद्र हम सब के जीवन को चलाता है, हम सब उसी की कृपा से जीवित हैं। भगवान ने कहा, इन बिटवीन ये कौन भूखोड़ आ गया बदतमीज? मेरे होते मैं हूं। अरे भगवान ही तो है। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वलोकाधिवासा साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। भगवान ही तो है, एक ही भगवान सब जीवों में सर्वत्र। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। अरे भगवान ने ही तो सृष्टि की। स इच्छान चक्रे सो अकामयत स तपस्तप्त्वा इदं सर्वं सृजत जगत तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्रविशत। वेद कहता है भगवान ने सृष्टि की और उसमें प्रविष्ट हो गए, परमाणु परमाणु में निराकार रूप में। वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या आज कह लो एनर्जी के रूप में सब जगह व्याप्त हो गए। ऐसे व्याप्त हुए जैसे
एक दारुगत देखिए को पावक युग सम ब्रह्म विवेकु। जैसे चंदन की लकड़ी में आग दिखाई नहीं देती, होती है, चंदन शीतल होता है और उसको रगड़ो, खूब रगड़ो, रगड़ते जाओ, आग निकल जाएगी। अरण्नी, पहले प्राचीन काल में दिया सलाई नहीं होती थी, लकड़ी को पत्थर को रगड़ के उसमें जो अंदर आग होती है, तो आग क्या है? निराकार रूप में भगवान है, शक्ति है, वो एनर्जी व्याप्त है सब सृष्टि में। अब वो लपट निकलती है तो वो साकार हो गई। तो बात तो वही है, भगवान कहते हैं अरे परमाणु परमाणु में मैं व्याप्त हूं और मैं सृष्टि चला रहा हूं, मैं शक्ति देता हूं। चेतनस चेतना नाम एको बहु नाम, मैं ही देता हूं। मत्तः परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय। हे अर्जुन, मेरे सिवा कुछ भी नहीं है। मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणायुः। मैं ही सर्वत्र विराजमान हूं, सब प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना। यूनिवर्सल ट्रूथ है भाई। तो कन्हैया ने यशोदा को समझाया, भैया ये इंद्र कौन होता है? बोले इंद्र पानी बरसाता है, हमारी फसलें, हमारा हम जो गेहूं खाते हैं, आटा दाल चावल, चावल होता है, दाल होती, अन्न होता है। अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्, अन्न ही ब्रह्म है। और इंद्र की कृपा से हम सब, इंद्र बारिश न करे तो हम लोग भूखे मर जाए। भगवान ने कहा अच्छा। तो भगवान ने क्या किया? सब गोप ग्वालों को इकट्ठा किया और गोवर्धन पर्वत पर गए और वहां अपना स्वरूप विराट बना लिया, गोवर्धन बन गए भगवान। और उन गोपों को आभास तो हुआ, लेकिन होता क्या है, भगवान जब अवतार लेके आते हैं तो अपने भक्तों को भाव विस्मृत करा देते हैं। नहीं भाव विस्मृत करावे कि वो कुछ विशेष है और भगवान है, तो फिर, और भगवान महाविष्णु है तो यशोदा मैया उनको उठा के पूजा घर में बैठा देगी और दिन भर चरण धो के पिएगी। तो वात्सल्य प्रेम कहाँ होगा? माँ बेटे का पूजन करे। लोक रीति तो यही है समाज में कि बेटा माँ की पूजा करता है। तो भगवान सोचे कि हम तो लीला कर ही नहीं पाएंगे, फिर तो हम महाविष्णु बन के, क्षीरोदशाई बन के लेटे रहेंगे और हमारे घर वाले हमारी सेवा करेंगे। तो भगवान ने एक लीला में सब ग्वालों को भुला दिया कि मैं ब्रह्म हूं, मैं ही गोवर्धन भगवान हूं। दर्शन दिया, लेकिन कहा एक गोवर्धन ही देवता है, इंद्र की जगह इनकी पूजा करो। तो इंद्र ने देखा, आकाश मार्ग में आया सूक्ष्म दृष्टि से, अरे ये ब्रज वाले मेरी पूजा छोड़ के एक पहाड़ की, पत्थर की, पाथर पूजे, हरि मिले। तो इंद्र को कोप हुआ। उसने कहा बताता हूं तुमको। अब इंद्र को सुनाई तो पड़ा था कोई अवतार हुआ है, लेकिन विश्वास नहीं हुआ। जैसे एक बार ब्रह्मा को मोह हो गया था। ब्रह्मा ग्वाल बाल बछड़ों को सुमेरु पर्वत में छुपा ले गए थे, तो भगवान ने उनका अहंकार तोड़ा था। ऐसे ही आज इंद्र ने किया। ओ वर्षा हुई, भीषण वर्षा, प्रलयंकारी वर्षा,
वर्षा होती रही होती रही होती रही। ग्वाल बाल सब ब्रजवासी त्राहि त्राहि करने लगे। प्रलयंकारी दृष्ट हो गया। ये ब्रज लगता था डूब जाएगा जल प्रलय से। सारे लोग सखा लोग कन्हैया के पास गए। कन्हैया कन्हैया विपत्ति आ गई है, कुछ करो कन्हैया। ठाकुर जी ने कहा चलो, और ठाकुर जी ने इंद्र को चैलेंज किया। ठाकुर जी ने सब सखाओं को कहा चलो उठाओ, और गोवर्धन पर्वत को उठाया गया। ठाकुर जी ने हाथ लगाया और कनिष्का, ये जो अंगुली होती है ना, ये वाली छोटी अनामिका के बाद कनिष्का, पूरा पर्वत एक कनिष्का में धारण कर लिया। ग्वाल बाल भी घूम रहे थे, लाला हम लठिया लगा रहे हैं। भगवान ने कहा अच्छा लगाओ लठिया। ग्वाल बालों ने लठिया लगा ली खूब सारी। ठाकुर जी थोड़ा लीला करने लगे, कभी कनिष्का कभी अनामिका, कभी हाथ छोड़ दे तो ग्वाल बाल जो बगल में थे, ए लाला क्या कर रहे है, तो यहाँ मजाक सूझी है, अरे हम लठिया लगा रहे हैं, तू रहने दे, तू बीच में खिलवाड़ ना कर। ठाकुर जी ने कहा अभी मैं उंगली हटा लूं ना तो देखो। तो ठाकुर जी ने लीला की, थोड़ी देर के लिए उंगली हटाई, अब वो पहाड़ धार 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 गिरने लगा और लठिया टूटने लगी, कड़ाक कड़ाक सब टूट गई। अब ग्वाल घबराए, अरे अरे लाला बचाइयो, लाला बचाइयो, हम मर जाएंगे, लाला बचाइयो, तेरे बिना हम ना, तू ही संभाल सके। ठाकुर जी ने कहा अच्छा अच्छा अभी देखो। फिर ठाकुर जी ने अपनी उंगली कनिष्का से, अब बारिश होती जा रही थी, बरसात रुक नहीं रही, तो अगस्त मुनि को याद किया भगवान ने सेवा के लिए। अगस्त भगवान के भक्त थे, बहुत बड़े महापुरुष थे। एक लीला है, सीता जी ने और एक बार पार्वती जी ने भी, पार्वती ने शंकर से कहा और सीता जी ने राम से कहा कि हमें किसी ब्राह्मण को भोजन कराना है, ब्रह्म भोज। तो भगवान शंकर और भगवान राम दोनों ने कहा ब्राह्मण तो मेरी दृष्टि में अगस्त है सबसे बड़ा। तो अगस्त मुनि को बुलाया गया। अब वो सिद्धियां रिद्धियां सब जो गणेश जी की पत्नियां हैं सबको बुलाया गया और बहुत बड़ा भंडारा, इतना भोजन बनवाया कि अगस्त मुनि खाते गए, रिद्धियों सिद्धियों को भी खा गए, सब खा गए। ये लीला पार्वती के साथ भी हुई है, सीता जी के साथ भी हुई। तो सीता जी ने कहा अरे सब तो डकार गए, अब क्या किया जाए, अब घर के लिए रसोई भी कुछ नहीं बची, घर वाले क्या खाएंगे। अगस्त जी बोले ऐसा है मुझे प्यास लगी। अब जल लाया गया, सब नदियों का जल भर भर के लोग ला रहे थे, पीते गए, अभी प्यास बुझ नहीं रही। फिर क्या किया जाए, इतने प्यासे थे अगस्त मुनि कि भागे भागे गए, समुद्र पी गए। देवताओं ने प्रार्थना की कि आप समुद्र पी गए तो सृष्टि में प्रलय हो जाएगी। कहे ठीक है, मुझे बहुत जोर की टॉयलेट लगी, गए टॉयलेट कर दिए, सारा पानी समुद्र का खारा पेशाब जैसा खारा हो गया।
ये लीला है। तो खैर, तो भगवान ने अगस्त मुनि को बुलाया और कहा ये जो नालायक पानी गिरा रहा है इंद्र, सब पी जाओ वरना हमारा ब्रज डूब जाएगा। तो अगस्त मुनि ने वो सब जल वृष्टि का जल अपने महोदर में समा लिया और सब जल समुद्र में प्रवाहित हो गया। भगवान ने तब इंद्र घबराया, ऐरावत हाथी से चल के आया और आके भगवान से क्षमा मांगी और भगवान ने फिर अपनी कृपा से उसको दर्शन दिया। सब ब्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत के रूप में दर्शन दिया था। पर्वत के परमाणु परमाणु में श्री कृष्ण दिखाई देने लगे। सारे ब्रज भक्त नंद यशोदा भी नृत्य करने लगे और गोवर्धन की पूजा करने लगे। श्याम सुंदर समा गए और बोले ये गोवर्धन सदा के लिए, सदा सदा के लिए मैं इस पर्वत पर स्थापित हो जाता हूं और जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक इस गोवर्धन की परिक्रमा करेगा, यहाँ भक्ति करेगा, बड़े बड़े साधक इसी गोवर्धन में जाके। एक बार हमारे गुरुदेव स्वामी जी से बहुत रुष्ट हो गए। एक स्वामी जी थे, तो उन्होंने आज्ञा दी जाओ 1 वर्ष गोवर्धन में परिक्रमा करो और गोवर्धन में श्री कृष्ण का ध्यान करो, भिक्षा मांग के खाओ, तब तुम्हारा अंतःकरण थोड़ा शुद्ध होगा। ऐसी लीला हुई है। स्वामी जी गोवर्धन घूमते रहे, साल भर बाद महाराज जी के दर्शन किए थे। बड़ी बड़ी लीलाएं हैं। तो गोवर्धन महाराज हैं, भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। आइए हम लोग गोवर्धन महाराज के दर्शन करते हैं और परिक्रमा लगाते हैं और उनका पूजन करते हैं। अभी हम अभिषेक करेंगे, उसके बाद आप लोग गोवर्धन महाराज गाते हुए सब परिक्रमा करना है। राधे राधे। धनी धनी रसिकन धन गोवर्धन, जिनको अर्चन कर नंद नंदन। धनी धनी रसिकन धन गोवर्धन, जिनको अर्चन कर नंद नंदन। धनी धनी रसिकन धन गोवर्धन, जिनको अर्चन कर नंद नंदन। धनी धनी रसिकन धन गोवर्धन, जिनको अर्चन कर नंद नंदन। जिनको अर्चन कर नंद नंदन। जिनको अर्चन कर नंद नंदन। धनी रसिक जीवन धनी वृंदावन। 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 धनी भानु नंदिनी नंद नंदन। 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 धनी रसिक जीवन धनी वृंदावन। धनी रसिक जीवन धनी वृंदावन। धनी रसिक जीवन धनी वृंदावन। धनी रसिक जीवन धनी वृंदावन।
धनी धनी कृपालु ब्रज के रजकन 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 धनी रसिक जीवन धनी वृंदावन धनी रसिक जीवन धनी वृंदावन धनी धनी जय हो रजकन धनी धनी कृपालु ब्रज के रजकन धनी धनी ब्रज कृपालु रजकन धनी धनी कृपालु ब्रज के रजकन जय 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 गोवर्धन वर्धन राम जय जय वृंदावन धाम जय गोवर्धन महाराज जय जय वृंदावन धाम जय गोवर्धन महाराज जय वृंदावन के धाम जय जय वर्धन महाराज जय जय वृंदावन धाम जय जय वृंदावन धाम जय जय वृंदावन धाम जय गोवर्धन महाराज जय गोवर्धन महाराज जहाँ विहरत श्यामा श्याम जहाँ विहरत श्यामा श्याम जहाँ विहरत श्यामा श्याम जहाँ विहरत श्यामा श्याम जय जय हो जय गोवर्धन महाराज जय जय वृंदावन धाम जय जय गोवर्धन महाराज जय जय वृंदावन धाम ओ जय 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 वृंदावन धाम जय जय वृंदावन धाम जय गोवर्धन महाराज जय जय वृंदावन धाम जय जय गोवर्धन महाराज